हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैताली। वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हब। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंसेस बिटवीन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आई होप वो आप सबको क्लियर हो गया होगा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एक सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। हम एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट। सारे ऑर्गेनिजम्स के सेल डिफरेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे सेल्स एक ही शेप के हो, डिफरेंट शेप्स के हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। अकॉर्डिंग टू द शेप्स, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, वो क्या है, अपने शेप्स को मॉडिफाई कर लेते हैं। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी में तो ढेर सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो वो सारे सेल्स अपने अपने फंक्शंस के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, अपनी शेप्स को चेंज कर लेते हैं। शेप्स अलग होते हैं, साइज़ अलग होते हैं, ठीक है। कोई भी सेल का शेप साइज़ मतलब क्या है, नॉर्मली डिफरेंट होता है अपने काम के हिसाब से, डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन उनका शेप साइज़ एक्टिविटी अलग है अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सारे सेल में कॉमन है। Though their shape, size and activities may vary according to their functions, all cells have following common three major functional regions. यहाँ देखिए, तीन मेजर फंक्शनल रीजन्स है जो सारे सेल में कॉमन है। ये तीन चीज़ें हर सेल में प्रेजेंट हैं ही, ठीक है। उसमें से पहला आप देख लीजिए, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम बोल सकते हैं। दूसरा है न्यूक्लियस एंड तीसरा है साइटोप्लाज्म। ये सारे टर्म्स के बारे में हम पहले सुन चुके हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज़ द आउटर कवरिंग। दूसरा, और वो सिलेक्टिवली परमिएबल भी होता है। दूसरा क्या है, न्यूक्लियस, जो अंदर एक राउंड शेपेड स्ट्रक्चर जो मिला था वो है न्यूक्लियस, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द डीएनए और आरएनए इज़ प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। और फिर क्या है, साइटोप्लाज्म। अब डायग्राम देख सकते हैं अच्छे से। ये बाहर वाला जो कवरिंग है इसको हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये जो विस्कस फ्लूइड है, जेली लाइक सब्सटेंस जो डिस्कवर हुआ था, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और उसी में तैर रहा है कौन, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का एक खुद का एक मेम्ब्रेन होता है। ये है टोटल न्यूक्लियस, ओके। ये उसका अपना मेम्ब्रेन है जिसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड पोर्शन है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। हम आगे ये सब के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी आप बेसिक स्ट्रक्चर देखिए। और उसके अंदर है न्यूक्लियोलस। ये तीन कंपोज करता है न्यूक्लियस। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का जो सारे सेल्स में प्रेजेंट है, वेदर इट इज़ एनी टाइप ऑफ सेल, राइट। एक और मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था जो कि सेल वॉल है। सेल वॉल सिर्फ प्रेजेंट होते हैं किन में, सिर्फ प्लांट सेल्स में। किस में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं। उसके बारे में डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। अभी ये थ्री बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में हम देख लेंगे। आते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द आउटर बाउंड्री ऑफ एवरी सेल, वेदर इट इज़ एनिमल सेल, वेदर इट इज़ प्लांट सेल, दोनों में ही क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये क्या है, लिविंग है, थिन, डेलिकेट एंड इट इज़ वेरी वेरी इलास्टिक। दिस इज़ अ लिविंग मटीरियल, थिन है, डेलिकेट है, काफ़ी इलास्टिक है। इट हैज़ फाइन पोर्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, छोटे छोटे पोर्स है जिसको हम लोग चैनल्स भी बोल सकते हैं। आगे आप पढ़ोगे ये पोर्स क्या करते हैं, दिस अलाउज डिफरेंट सब्सटेंसेस टू आइदर एंटर और लीव द सेल।
और पहले भी हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ सिलेक्टिवली परमेएबल? सिलेक्टिवली परमेएबल मतलब ये सारे चीज़ों को अलाउ नहीं करता है एंटर करने के लिए या फिर बाहर जाने के लिए। ये सिलेक्ट करता है, ये सिलेक्ट करके चीज़ों को एंट्री देता है और सिलेक्ट करके चीज़ों को एग्ज़िट भी होने देता है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें बाहर चले जाएंगे, चीज़ों को ये पकड़ के भी रखता है और सारी चीज़ों को एंट्री होने भी नहीं देता। ठीक है, इट इज़ सिलेक्टिवली परमेएबल। उसके ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स है जो आइडेंटिफाई करके ही एंट्री अलाउ करते हैं सब्सटेंसेस को। Next, this plasma membrane is composed of 75% phospholipids. This is also very important. Plasma membrane जो composition है वो 75% मतलब maximum portion ही composed of phospholipids, which is the key element in the structure of plasma membrane. अब phospholipids होता क्या है? Phospholipid is a type of lipid comes under a class of lipids. इसका स्ट्रक्चर आइए हम लोग आगे देखते हैं। आई होप ये पोर्शन आपको क्लियर है। अब देखिए, फॉस्फोलिपिड्स के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, इट कंसिस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह का लिपिड है, ठीक है, विच सबसे पहले तो वो भी एक वैक्सी मटेरियल है जो मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन में हेल्प करता है। और क्या है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी बनाने में मदद करता है। और क्या, ये सेल मेम्ब्रेन्स जो जितने भी मेम्ब्रेन्स है किसी लिविंग सेल्स का, उसको कंपोज करने में मदद करता है। अब देखिए, ये जो एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, आप पहले जानते हैं कि लिपिड्स क्या है। लिपिड्स एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो आपको कंपाउंड्स तो पता होगा। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ, मतलब जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं वो बनाते हैं कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जो मेनली हम प्लांट्स या एनिमल से ऑब्टेन कर पाते हैं। वी ऑब्टेन द कंपाउंड्स फ्रॉम द लिविंग मटेरियल्स, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके मेन कंपोजिशन क्या है? मतलब कार्बन क्या है, इस बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन इसमें होना ही होना है। कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के रहते हैं। उसके साथ ही साथ ऑक्सीजन भी कंबाइन कर सकते हैं, नाइट्रोजन भी कंबाइन कर सकता है, फिर फास्फोरस भी कंबाइन कर सकता है, सल्फ़र भी कंबाइन कर सकता है इन दोनों के साथ। लेकिन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऐसे कंपाउंड्स है, क्या क्या इंक्लूड करते हैं? फैट्स इंक्लूड करता है, वैक्सेस, स्टेरॉल्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, फॉस्फोलिपिड्स एट्सेट्रा। एंड व्हाट इज़ इट्स मेन फंक्शन? मेन फंक्शन हो गया स्टोरिंग एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, जैसे आपके हाँ, एनर्जी स्टोर करता है। फिर सिग्नलिंग, एज सिग्नलिंग के काम आता है। सिग्नलिंग मतलब कोई मैसेजेस पहुंचाना इन द बॉडी फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, इसको बोलते हैं सिग्नलिंग। फिर हो गए, दे एक्ट एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन्स का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन को कंपोज करता है, बनाने में मदद करता है। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर देता है। ये है आपके लिपिड्स। अब लिपिड्स में जो फॉस्फोलिपिड्स है, दीज फॉस्फोलिपिड्स आर क्लास ऑफ लिपिड्स हैविंग बोथ हाइड्रोफिलिक। ये कैसे है? हाइड्रोफिलिक मतलब ऐसा कंपोनेंट जो वाटर लविंग है, जो वाटर के साथ कंबाइन करके रह सकता है। एंड दूसरा क्या है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर रिपेलिंग, जो वाटर को रिपेल करता है, वाटर रिपेलिंग रीजन्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड है। दिस इज़ द हाइड्रोफिलिक हेड, जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप है और एक अल्कोहल है जो कि एक ग्लिसरॉल है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप है, दिस कंपोजेस द हाइड्रोफिलिक हेड। और जो हाइड्रोफोबिक है, जो वाटर से दूर भागता है, वाटर से डरता है, फोबिया है, वहाँ दैट कंसिस्ट ऑफ 2
हाइड्रोफोबिक टेल्स, वो टेल्स क्या है, फैटी एसिड से है। मतलब जितने भी सब्सटेंसेस से कंपोज किया है दे आर मेनली वैक्सी, मतलब बहुत वैक्सी, फ्लेक्सिबिलिटी दिलाता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, ठीक है। द हेड कंटेन्स अ फॉस्फेट ग्रुप एंड एन अल्कोहल वाइल द टेल इज कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स। तो फॉस्फोलिपिड्स ये है, ये तो हो गया आपका फॉस्फोलिपिड। आपको समझ में आया सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन? सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब आगे एंड प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स मतलब क्या होते हैं? सैकेराइड्स मतलब हो गए दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी है यहाँ पे। सैकेराइड मतलब शुगर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स तो मोनोमर्स ज्वाइन होके कोई एक सिंगल यूनिट, मान लीजिए शुगर के यूनिट्स ज्वाइन होके लंबे चेन्स बनाते हैं और बनाते हैं पॉलीसैकेराइड। जैसे हमारे बॉडी में है ग्लाइकोजन, ये भी एक पॉलीसैकेराइड है। प्लांट्स में है स्टार्च, ये भी एक पॉलीसैकेराइड है। दीज आर द पॉलीसैकेराइड्स। ये क्या करते हैं? मेनली स्टोरेज के काम आता है। दे एक्ट एज स्टोरेज सैकेराइड्स, एनर्जी स्टोर करने में मदद करता है। और कुछ पॉलीसैकेराइड्स है जो कि आपके सेल मेम्ब्रेन को जो एक्ट करता है एज स्ट्रक्चरल यूनिट्स टू गिव स्ट्रक्चर टू एनी मेम्ब्रेन, ओके। तो ये हो गया आपका कुछ बेसिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या जानेंगे, सेल मेम्ब्रेन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, वो हम देख लेंगे। तब तक बाय।